किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं उसके रास्ते में कठिनाइयाँ भी बड़ी आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे महान बनाती हैं। संघर्षों की आग में जो तपकर कुंदन बन जाता है, संघर्षों की आग में जो तपकर कुंदन बन जाता है, वही साधारण मिट्टी से निकलकर इतिहास बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक किसान की बेटी थी, लेकिन उसके सपने किसी रानी से कम नहीं थी। यह कहानी है सीमा की, एक साधारण गांव की असाधारण बेटी की। गांव में सुबह की हरी धूप पर सूरज की किरण झिलमिला रही थी। 18 वर्षीय सीमा एक किसान परिवार की बेटी थी। पिता खेत में हल चला रहे थे और मां आंगन में रोटियां सेक रही थी। सीमा के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन गांव का समाज कुछ और ही सोचता था। लोग कहते थे, लड़की को पढ़ाने में पैसा क्यों खर्चा करते हो, लड़की की शादी कर दो, पढ़ाई क्यों करते हो। इन बातों से सीमा के मन में डर पैदा हो गया। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। एक दिन गांव में मिस रीता आई। वह एक एनजीओ की शिक्षा कर्मी थी। उन्होंने सीमा को देखा। उसकी आंखें में सपनों की चमक देखी और कहा, पढ़ाई ही गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकती है। मिस रीता का आत्मविश्वास सीमा के दिल में दीपक बनकर जल उठा। सीमा ने साहस जुटाया और एक छोटे शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिल ले लिया। उसने व्यापार और वाणिज्य विज्ञान का कोर्स चुना, लेकिन शहर की जिंदगी उनके लिए किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। किराए का कमरा, कॉलेज की फीस, किताबें, सब कुछ भारी लगने लगा। 3 और लड़कियों के साथ छोटा सा कमरा साझा करना पड़ा, जहां न शांति थी न जगह। कॉलेज का माहौल भी अलग था। अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्द, हाई क्लास स्टूडेंट्स। सीमा को हीन भावना होने लगी। कुछ सहपाठी कहते, गांव की लड़की ट्यूशन पढ़ा के खर्च कैसे चलाएगी। लेकिन इसी कठिन समय में उसे सच्चे दोस्त भी मिले। मिस रीता ने उसे ट्यूशन दिलाई। उससे उसका खर्च निकलने लगा। अनिल नाम के एक छात्र ने उसे अंग्रेजी और लेखन समझाया। वहीं उसकी ताकत बन गया। समय बीतता गया। एक डर हमेशा उसके मन में था, अगर फीस नहीं भर पाई तो गांव लौटना पड़ेगा। फाइनल परीक्षा से 1 महीने पहले एक मैनेजमेंट का पेपर इतना कठिन लगा कि सीमा घबरा गई। उस रात वह घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी रही। नोट्स, पीडीएफ, ऑडियो ट्यूटोरियल सब कुछ पढ़ा। दिन रात एक कर दिया। जब परिणाम आया, सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने पूरे कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया था। उसकी ट्यूशन क्लास भी बढ़ गई और खर्च आसानी से निकलने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा जीत का पल था। सीमा ने सोचा, क्या अब यहीं रुक जाऊं? नहीं, उसने तय किया कि वह MBA जरूर करेगी और अपने गांव की जिंदगी बदलेगी। नए शहर में नया संघर्ष शुरू हुआ। फाइनेंशियल लोन, नई पढ़ाई,
भीषण प्रतियोगिता, फिर से खुद पर शक होने लगा। लेकिन खेतों में काम करने वाले पिता की मेहनत और गांव की मिट्टी की ताकत उसे मजबूत बनाती रही। MBA पूरी हुई, पहली नौकरी एक कृषि स्टार्टअप में लगी, जहां उसने छोटे किसानों के लिए उत्पादन और विपणन योजना बनाई। मेहनत, बीज कंट्रोकट फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती, सब पर उसकी सोच लागू हुई। साथ ही वह ऑनलाइन ट्यूशन भी चलाने लगी और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। आज सीमा करोड़ों रुपये के कृषि प्रोजेक्ट संभाल रही हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने छोटे किसानों और गांव की बेटियां को यह विश्वास दिया कि पढ़ाई, मेहनत और संघर्ष से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, अगर आपको सीमा की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी सीमा की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।